अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चूज़ों और मुर्गियों के हवाले से तमाम अपडेट्स, इनके बीमारियों का इलाज, इनकी वैक्सीनेशन, इनका प्रॉफिट मार्जिन, सारी बातें हम इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर इसी चैनल पर जिस दिन मेरा गाँव में चक्कर लगता है, अपने गाँव वाले फार्म हाउस का आपको पहले भी विज़िट करवाया हुआ है। वहाँ पर बकरियाँ हैं, सील मुर्गे हैं, ब्लड लाइन सील जो है वो हैं और ब्रीड जो है उनकी। इसके अलावा जो है काउज़ हैं। ये सारा सेटअप हमारा गांव में है। वो फार्म हाउस की वीडियोस आप प्लेलिस्ट भी है वो भी देख सकते हैं। वहाँ पर मुकम्मल जो है उनकी मालूमात, बकरों की केयर कैसे की जाती है, गाय क्या प्रॉफिट मार्जिन, दूध और पर डे कॉस्ट, सारी चीज़ें मैंने वो अपनी पुरानी फार्म हाउस की वीडियोस में कवर की हुई हैं। आज हम बात करने वाले हैं, हम सिटी के साथ ही हमारे एक्स्ट्रा प्लॉट पड़ा हुआ है। उस प्लॉट में हमने अपने घर के साथ ही जो है वो जगह ख़रीदी हुई थी, तो वहाँ पर मैंने ये छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। डेली व्यूअर्स जो है वो हमें जानते होंगे। पीछे जो है छत का इंतज़ाम है इनका और अगली साइड पर मैंने इस तरह से जाली लगाई हुई है ताकि वेंटिलेशन होती रहे। धूप, सर्दी, गर्मी, इनको माहौल जिस तरह का चाहूँ मैं दे सकता हूँ। सर्दी होती है, बारिश होती है, तो मैं ये पर्दा जो लटक रहा है, ये कील से यहाँ लटकाया, ये फेंक देता हूँ और वहाँ छापर लगा देता हूँ सामने विंडो पर, तो ये कवर हो जाता है। इनको पीछे बंद कर देता हूँ और जैसे अब दिन है, मौसम नॉर्मल है, फिर मैं इनको यहाँ रोशनी के लिए यहाँ बाहर छोड़ लेता हूँ। और यहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है तो मुझे इनको बार बार केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मुर्गियों, चूज़ों के अंडों के हवाले से और फीड के हवाले से, इनके अखराजात के हवाले से और इनकी सेल प्राइस के हवाले से। सारी बातें बारी बारी डिस्कस करूँगा। वीडियो मुकम्मल बात कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले तो बात आती है सेटअप बनाने की। वो आपका एक दफ़ा का अखराजात होते हैं, फ़िक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है इसे। जैसे ये हमारा सेटअप है, जब आपने सेटअप बना लिया, सेटअप बनाते किन बातों का ख्याल रखना है कि आधा सेटअप आपका बंद हो, आधा खुला हो, या फिर इस तरह का हो कि उसको साइड से, मेरा साइड वाला सेटअप नहीं है, ऊपर वाला सेटअप है, ऊपर से वेंटिलेशन, या फिर साइड पर ऐसे जैसे पोल्ट्री फार्म होते हैं साइडों पर जाली हो, उसके ऊपर शापर या पर्दा लगा सकें आप। ठीक है, और अगर आपने छोटे से सेल लेवल से भी स्टार्ट करना है तो कम से कम फिर इस तरह का सेटअप बनाएं जहाँ पर 100 से 150 चूज़ा पाला जा सके। पालें बेशक उसमें स्टार्ट में 20 चूज़े, लेकिन आपके गुंजाइश इतनी हो कि अगर आप 20 चूज़े 30 चूज़े पालने के बाद आपको पालने का तरीका आ जाए तो आप उनको 100-150 तक ले जा सकें। अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं तो आप 3 महीने के अंदर, 3.25 महीने के अंदर जो है 100 दिन बनते हैं ये, तो 100 दिन के अंदर अंदर 1 केजी वज़न इनका करवा सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं तो। 100 केजी के अंदर मुर्गे का वज़न तो इजीली 1 केजी हो जाता है। मुर्गा तेज़ी से वेट गेन करता है, मुर्गी स्लो वेट गेन करती है। तो 900 ग्राम तक मुर्गी चली जाती है 100 दिन में और 1000 ग्राम तक मुर्गा चला जाता है अगर प्रॉपर इनकी वैक्सीनेशन की जाए, इनको फ़ीड अच्छी इन्हीं की फ़ीड दी जाए, कमर्शियल फ़ीड जिसे हम बोलते हैं, और इनको मल्टीविटामिन का यूज़ करवाया जाए, टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं, बीमारी से बचाया जाए, फ़ौरन बर वक्त इलाज किया जाए। अगर परिंदा बुखार में 3 दिन बुखार में फिर रहा है, समझ लें वो 6 दिन पीछे चला गया, उसने वो बुखार से रिकवर होने के बाद भी फ़ौरन से अपनी खुराक, डाइट को बेहतर नहीं करना, उसने उल्टा कमज़ोर हो जाना, जितना वेट गेन किया वो भी वापस चला जाना है। अब माहिर और अनाड़ी बंदे में फ़र्क क्या होता है? माहिर बंदे को ना उनकी केयर का पता है, ना उनके टेम्परेचर मेंटेन का पता है, ना उनके बिठों के बंद होने का इलाज पता है, ना वो पतली बिठें कर रहे हैं। वो नोटिस ही नहीं करता कि बिठें इनकी पतली हैं, बिठें कब्ज़ वाली हैं, इसको बुखार है, बुखार नहीं है, परिंदे के पर उम्र के हिसाब से निकल आए हैं या नहीं निकल आए, और इस इतने दिन हो गए हैं मुझे चूज़ा डाले को, इनका वज़न कितना है। ये सारी बातें मुझे भी नहीं पता थी। मैंने भी इनको पाल पाल के, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल सुन के, वीडियो सुन के, जो पर्सनल एक्सपीरियंस जिनका था ज़ाती तौर पर, उन दोस्तों से मिल मिला के, कुछ मुझे इसी चैनल पर लोगों ने भी गाइड किया, तो मिक्सचर सब जब सारा बन गया उसमें से मैंने अपने मतलब की चीज़ें अडॉप्ट कर ली। आप अगर मिसाल के तौर पे कोई एक पोस्ट लगाते हैं कि मेरे परिंदे को बुखार है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत से दोस्त भाई आपको मशवरे मुख्तलिफ़ तरह के देते हैं। उसमें से आप सारे नहीं अडॉप्ट कर सकते। आपने अपनी मर्ज़ी का एक नुस्खा अडॉप्ट करना है। जब वो अडॉप्ट करके देखते हैं, आपको रिज़ल्ट मिलता है, उसको अपने पल्ले से बांध लें कि मैंने हर दफ़ा अब यही इलाज करना है।
अगर आपको बुखार है परिंदे को, तो आपको अगर किसी से पूछेंगे, हर बंदा अपने हिसाब से बताएगा। मैं ये नहीं कहता कोई बंदा गलत बता रहा है, लेकिन ये है कि हर बंदे ने, किसी ने कहना जी इसको टाइलोफोर्सिन दें, किसी ने कहना है इसको पैनाडोल पानी में मिला के दें, किसी ने डायरेक्ट एंटीबायोटिक यूज़ करवा देना है। बिला वजह एंटीबायोटिक का यूज़ आपने नहीं करवाना। बिला वजह का एंटीबायोटिक यूज़ से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है। जब असल बीमारी अटैक करती है तो वो एंटीबायोटिक उसको आपने इतना दिया होता है कि वो एंटीबायोटिक का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपने तशख़ीस सही करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको टाइम के साथ आएंगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 20-25 चूज़ों से स्टार्ट लें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों के अलावा जिस महीने में मर्ज़ी आप चूज़ा डाल सकते हैं, ठीक है। इन 3 महीनों में मौसम की शिद्दत है, और इसी तरह गर्मी के मौसम की शिद्दत में भी कोशिश करें चूज़ा ना डालें। दरमियाने मौसम हो, या आगे भी 2-4 महीने उसके दरमियाने मौसम के भी चलने हों, उस मौसम में आप चूज़ा डालें। 20-25 चूज़ा, एक दिन का चूज़ा लेके पालना सीखें, बजाय कि आप बड़ा चूज़ा लें। उसमें आपको सही तरीका पता चलेगा, कमी कोताही ज़्यादा पता चलेगी। पला पलाया लेना आसान है, लेकिन उसमें आप सीखते नहीं हैं फिर, क्योंकि जो मोर्टेलिटी है वो पहले ही आ चुकी होती है, मरने की अमवात जो होती हैं वो पहले पीछे फार्म पे ही आ चुकी होती हैं। तो आप कोशिश करें कि एक दिन का चूज़ा लेके पालें, फिर ही आपको असल फार्मिंग आएगी, हैंड्स फार्मिंग गोल्डन मिस्री की। अच्छा जी, उसके बाद एक दिन का फ़र्ज़ करें आपने चूज़ा ले लिया, उसको पालें। 25 चूज़े लें, उसको देखें आपने उसमें से कितने पाले, और वज़न करें हर 10 दिन बाद। देखें कि आपने पहला फ्लॉक जो आपने 25 चूज़ों का मिसाल के तौर पे लिया है, वो कितने दिनों में आपने 1 kg तक पहुंचाया। एक चीज़ ये नोट करें। दूसरी चीज़ आप नोट करें कि 25 में से कितने आपके पल गए। 25 में से 20 पाल गए तो बहुत शानदार है, आपने बहुत अच्छा पाला है उनको। 25 में से 15 पले हैं तो आपकी गलतियां थी। 25 में से 10 पले हैं तो आपको बिल्कुल तजर्बा नहीं है। और अगर 25 के 25 ही, जैसे मैंने 50 के 50 टपका दिए थे तो फिर समझ लें आपको कख भी नहीं पता जिसे हम कहते हैं इनके बारे में। तो मुझे भी यही सूरत हाल थी, मैंने 50 ले के 50 भी स्वाहा करवाया उनका, ठीक है। तो लेकिन अब देखें, अब 150 चूज़े लिए मैंने, एक दिन का चूज़ा लिया, और इनकी आप ग्रोथ चेक करें माशाल्लाह से। सिर्फ 48 दिन इनकी उम्र है, और इनकी ग्रोथ देखें आप इस टाइम, ठीक है। अंदर से कुछ चूज़े 450 ग्राम के भी हो चुके हैं, जो मेल हैं। मेल जल्दी वज़न कर लेता है ना मुर्गा, तो उनका वज़न 450 ग्राम 49 डेज़ में है। अभी भी मैं कहता हूँ कुछ मैंने खुराक फीड बहुत ज़्यादा खा रहे थे, मैंने हाथ थोड़ा टाइट कर दिया इनका, क्योंकि फ़ीड के अखराजात पे कंट्रोल करने होते हैं आपने, वरना ये इससे भी तेज़ ऊपर जाते। तो मैंने मुनासिब सही रखा है, क्योंकि अभी आगे चूज़ा तो नया डलना नहीं है, इसलिए मैंने हाथ थोड़ा टाइट कर दिया इनका। फिर मैंने कहा यार आगे चूज़ा तो मिलना नहीं मुझे, आगे दिसंबर में मिल भी गया तो बचना नहीं है, इसलिए मेरा प्लान नहीं था चूज़ा डालने का। इसलिए मैंने सोचा कि इनको जनवरी तक मैं सेल कर दूंगा। जनवरी में सर्दी भी होती है, देसी गोश्त की डिमांड भी होती है, और 1 kg इनका वज़न भी हो गया होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा ये प्लान है। तो आप 25 से स्टार्ट लें, फिर 50 पे जाएं, 50 के बाद आप 100 पे जाएं, 100 के बाद 500 पे जाएं, 500 के बाद 1000 पे जाएं। तो इस तरह से आप इनको जब जैसे जैसे कामयाबी होती जाए, जिस फ्लॉक में आप अगली तादाद अपनी बढ़ाते जाएं। कोई भी काम शुरू करते वक्त 2 से 3 बड़े मसले होते हैं। एक एक्सपीरियंस होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट वाला तो मसला ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप 2000 के चूज़े ला के डाल लें, ठीक है। 2000 के चूज़े ला के पालना शुरू करें, देखें कितना खर्चा है उनका, ठीक है। और आप उनको एक फीड की बोरी ले आएँ तो वो ही नहीं ख़त्म होती, एक फीड की बोरी, ठीक है। तो इस तरह से करें आप काम को स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट का मसला आपका ख़त्म हो गया। छोटे सा इन्वेस्टमेंट है ये, बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टमेंट में गिना जाता है, कोई भी बंदा इसको कर सकता है। 2000-4000 रुपया इन्वेस्ट करके चूज़े लें, 2-4 हज़ार की फील्ड लें, 8-10 हज़ार में आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जगह है, खाली कमरा है, कुछ छत के ऊपर जगह है, वहाँ इंतज़ाम बनाएं इनका, उस पर खर्चा आएगा आपका, लेकिन बाकी जो है आपका थोड़े से इन्वेस्टमेंट से आप सारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मसला होता है दोस्तों एक्सपीरियंस का। तो एक्सपीरियंस जब आपने इनको पालना है, 2-4 आपसे मरने हैं, बुखार होना है, आपने सर्च करनी है ऑटोमेटिक, यार क्या हो गया, रात भी मर गया, एक अगले दिन मर गया, तो आपकी जान पे बनेगी कि क्यों मर गया, क्या वजह बनी। तो इस तरह ही आप सीखते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप चीज़ें साथ साथ सीखते जाएंगे।
लेकिन शर्त ये है फिर कि आपने इसको छोड़ना नहीं है। एक दफ़ा अगर मर गए मेरे तो आपने दोबारा, मेरे 35 मुर्गियाँ एक ही दिन मरी थी एक दफ़ा, बड़े मुर्गियाँ 35 एक ही दिन में मर गई थी। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। मैंने फार्म पे भी एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट की थी, तो वहाँ पर हमने तकरीबन 2000 चिक्स डाला था, 300 ग्राम का करके सेल करना था। तो गम्बोरो बीमारी ने अटैक किया था, तो मुझे अभी भी याद है, आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है। तो हमने थैलों के थैले उठा के फेंके थे। जब बीमारी आती है फिर इस तरह ही लेटते हैं ये। लेकिन बीमारी से बचने का तरीका क्या है? दोस्त कहते हैं जी बीमारी आ जाती सारे एक ही दिन मर जाते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों वैक्सीनेशन करनी होती है इनकी छोटी एज में। जब चूज़ा 10 दिन का है, 15 दिन का है, 1 महीना पहला जो है आप अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लें तो 80% तक बीमारी नहीं आती। 80% बीमारी कंट्रोल रहती है। उसके बाद अगर आप सफाई नहीं रखते, गंदी खुराक देते हैं, तो बीमारी के आने का चांस होता है, वरना 80% तक बीमारी कंट्रोल रहती है। तो इस तरह से आप बीमारी से भी बच सकते हैं। वैक्सीनेशन कैसे करनी है उसकी मेरी कंप्लीट डिटेल में वीडियोस दोस्तों पड़ी हुई हैं इसी चैनल पर। पहले दिन के चूज़े की केयर कैसे करनी है वो भी पड़ी है। तो मुकम्मल गाइडलाइन, मुकम्मल कंप्लीट कोर्स मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं चले थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। पहले दिन का चूज़ा दोस्तों 35 ग्राम का होता है, तो उसको आपने पहले दिन कुछ नहीं देना। दूसरे दिन, पहले दिन अगर वो दूर से सफ़र करके आए तो उसको गुड़ वाला पानी आप शाम को दे दें, उसका पोटा साफ़ हो जाएगा, उसको इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाएगी। या ग्लूकोज वाला पानी दे दें। अगले दिन से आप उसको ज़ीरो साइज़ की जो फीड होती है ना छोटे बच्चे के लिए, स्टार्टर फीड बोलते हैं, वो थोड़ी सी पीस के उसके आगे रख दें। वो अपनी मर्ज़ी से खाना पीना सीखता है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, इस तरह ये खाना पीना स्टार्ट करता है। चूंच मारता है, मुंह से गिर जाता है दाना, फिर चूंच मारता है। 2-4 घंटे के अंदर अंदर ये सीख जाता है खाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर टाइम इनके आगे फीड मुयस्सर रखें, पानी हर टाइम मुयस्सर रखें। 7वें दिन इनकी वैक्सीनेशन कर दें। इस तरह से 14वें दिन फिर कर दें, 21वें दिन फिर कर दें। 7-7 दिन के गैप से वैक्सीनेशन करते रहें। वैक्सीनेशन के बाद एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, वो मैंने मुकम्मल वीडियोस में बताया हुआ है कि वैक्सीनेशन वाली वीडियो देखेंगे, उसमें जो जो एहतियात करनी है, जैसे जैसे वैक्सीन करनी है, और जो वैक्सीन की प्राइस है, वैक्सीन का जो नाम है, वो सारा मैं ऑलरेडी वैक्सीनेशन का तरीका भी आपको बता चुका हूँ। फिर आपने 6-7वें दिन से ही आपने मल्टीविटामिन का यूज़ शुरू करवा देना है इनको। हफ्ते में 3 दिन मल्टीविटामिन साथ साथ करवाएं। ओवरडोज भी नुकसानदेह है और मल्टीविटामिन ना देना भी नुकसानदेह है। ये सारी चीज़ें जब आप ख्याल रखते हैं, पानी हर टाइम मुयस्सर रखते हैं, पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें। सर्दियों के अंदर पानी हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पर पड़ा रहे। अगर पानी ठंडा हो गया, उंगली लगा के पानी को ऐसे चेक करें। पानी अगर ठंडा हो चुका है तो पानी को चेंज कर दें। पानी में थोड़ा सा नीम गर्म पानी या गर्म पानी मिक्स कर दें कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल पानी जितना हो। पानी इनको मैं तो मिनरल वाटर बोल दिया, सॉरी, फ़िल्टर का पानी देता हूँ। मिनरल वाटर तो मैं खुद भी नहीं पीता, फ़िल्टर का पानी इनको मैं देता हूँ। मुझे दूर से लाना भी पड़ता है, लेकिन इनको फ़िल्टर के पानी से रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, इनको मोशन नहीं लगते। और फिर आपने कब्ज़ का ख्याल रखना है। कब्ज़ अगर ज़्यादा हो रही है, परिंदे की बिट खुश्क हो रही है, तो उसकी 2 वजूहत होती हैं। एक पानी की कमी होती है, दूसरा उसकी बड़ी वजह नाक़िस ग़िज़ा होती है। ये 2 चीज़ें होंगी तो बिठे मंद होंगी। अच्छी फ़ीड दें, बाज़ारी जो फ़ीड होती है इसी अच्छी कंपनी की, और पानी हर टाइम मुयस्सर रखें तो फ़ीड वाला मसला नहीं होगा। अगर 1 या 2 से ज़्यादा चूज़ों को बिट वाला मसला बन रहा है, बिट का मसला नहीं बनेगा। अगर ज़्यादा को बन रहा है तो फिर आप इनको भूखा रखें थोड़ी देर और गुड़ वाला पानी पिला दें। उससे 2-3 घंटे बाद भी आपने इन्हें कुछ नहीं देना। ये पतली पिट्ठें करेंगे, बिट खुश्क वाला जो मसला, कब्ज़ वाला मसला, पोटा साफ़ हो जाएगा, वो मसला भी इनका ख़त्म हो जाएगा। गुड़ वाला पानी आपने रोज़ रोज़ इस्तेमाल नहीं करवाना कि इनके जो है ना बिठें कर के बस हो जाए इनकी। हर चीज़ म्याना रवि से, मल्टीविटामिन म्याना रवि से, वैक्सीनेशन म्याना रवि से। हर दूसरे दिन वैक्सीन ही ठोक देनी। आपने उम्र के साथ गैप दे के, मल्टीविटामिन उम्र के साथ साथ गैप दे के, इस तरह से आपने। और जब बुखार हो, बीमार हो, कोई भी मसला हो, फ़ौरन हाई एंटीबायोटिक नहीं लगा देना, उससे इनकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी। और फिर ये जब शदीद बीमारी का अटैक होगा तो एक ही दिन में सारों का सफाया हो जाएगा। इम्यूनिटी भी बिल्ड करनी है, ग्रोथ भी बिल्ड करनी है, आपने टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, पानी भी मुयस्सर रखना है, दिनों के हिसाब से वज़न की कैलकुलेशन भी साथ साथ करनी है। और अगर कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगा जितना अब तक मैंने सीखा है। तो इस तरह से आप चूज़े लें, चूज़े पालें, सीखें, और उसके बाद बेशक आप इसको हज़ारों की तादाद में फार्म को ले दें।
अब मैं 2 से 3 फ्लॉक और देखूँगा इस तरह ही, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं अभी प्रॉफिट मार्जिन चेक करूँगा इस दफ़ा मुझे कितने बचे हैं। अगर तो मुझे लगा कि यार ठीक बचे हैं, यही मेरे अगर तादाद में ज़्यादा होते तो इतने मुझे बच सकते थे, इतने बचे हैं, इतने परसेंट ज़िंदा रहे हैं, तो सारी कैलकुलेशन मैं इसी यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करूँगा जिस दिन सेल करूँगा। तो फिर मैं इनकी तादाद को बढ़ाने का भी सोचूंगा। ज़ाहिर बात है, जब एक काम में आपको तरक्की होती है, जब पता चलता है या पैसे बचते हैं तो आप उसको बढ़ाने का भी सोचते हैं। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनकी तादाद को और बढ़ाऊँ। तो 5-10 डाले थे मैंने पहली दफ़ा, फिर 20 पे, 50 पे, 100 पे, 150 पे आ गया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये 1000 चूज़े तक इंशाल्लाह ये काम ना लेके जाने की कोशिश करूँगा। 1000 चूज़े के लिए मुझे ये है कि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं घर से दूर जाके मैनेज करूँ। ये मेरे घर के बिल्कुल करीब है, मुझे मैनेज करना आसान है। जब दिल करता है मैं फीड दे देता हूँ, जब दिल करता है मैं पानी चेक करके रख आता हूँ। जब दूर जगह लूँगा, रेंट पे लूँगा, रेंट तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन दूर जाने का बड़ा मसला है। वहाँ हर टाइम बंदा रहना मौजूद चाहिए, रात के टाइम बंदा रखना पड़ेगा, तो वो मसले मसाइल बढ़ देंगे। मेरी कोशिश है जो साथ वाला प्लाट है इसी में आहिस्ता आहिस्ता जो है सेटअप को मैं बढ़ाता जाऊँ और आपके साथ इसी चैनल पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी करता रहूं और आपसे आपके आइडियाज़ और नॉलेज भी लेता रहूं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप हमें लाजमी दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स, गोट फार्मिंग, काऊ फार्मिंग और हैंस फार्मिंग। ये 3 कैटेगरीज़ को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल पर। पेट से रिलेटेड तमाम वीडियोस, इनकी बीमारियाँ, तीतर के हवाले से भी मैंने 1-2 वीडियोस अपलोड की थी। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।